दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? देखिए ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और काफ़ी अपकमिंग एग्ज़ाम है। मेरा भी एग्ज़ाम है बीपीएससी 27 को। एक अभी पढ़ाई कर रहा था तो एक बहुत कॉमन समस्या आती है बच्चों में। मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा था तो इंडेक्स को लेके मतलब हर बार रेलवे का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, आने वाला कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो सूचकांक होते हैं, प्रमुख सूचकांक, उससे एक प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है और उसमें विश्व में प्रथम नंबर पे कौन सा है। ठीक है, जनरली यही पूछा जाता है। कुछ सूचकांक के को जारी करता देशों के बारे में मतलब जारी करता संस्था के बारे में पूछा जाता है। तो मैं जब पिछले साल इनको याद करता था, बहुत सारे हैं लेकिन लगभग 45-46 के आसपास, लेकिन सारे के सारे आपको नहीं याद रखने होते हैं। उसमें 15-16 मैक्सिमम होते हैं, लेकिन इनको आपको याद करना पड़ेगा। और रैंकिंग ऐसी होती है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसकी रैंकिंग क्या है, इसकी रैंकिंग क्या है। तो मैं पिछले साल और मतलब जब भी एग्ज़ाम देता था तो इनका एक शॉर्टकट बना के याद करता था। तो अभी कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे तो मैं अभी वो बना रहा था, तो मुझे याद आ गया कि एक आसान तरीके से कैसे बनाया जाता है। और मतलब का यहाँ से प्रश्न 2 या 3 प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में फंस जाते हैं। हमेशा मतलब दो भी आ सकते हैं, एक तो आना ही होता है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना दिया है, शॉर्टकट तरीके से आप इसको कैसे याद रखिएगा। देखिए मैंने अभी इसको लिख लिया है। लगभग 16 इंडेक्स हैं। इसमें भारत का स्थान और प्रथम स्थान के बारे में चर्चा किया गया है। ये एक शॉर्टकट है। देखिए शॉर्टकट, अब आप ट्रिक गुरु से शॉर्टकट्स के हैं ऐसे रैंकिंग पढ़ेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा। आप इसको इस वीडियो को 1-2 बार देखिएगा और ये जो रैंकिंग है इसको खुद ब खुद थोड़ा सा लिख लीजिएगा, आत्ममंथन करिएगा, तो 100% 2 या 3 बार में आपको याद हो जाएगा। और रैंकिंग और इन सब चीज़ों की खास बात ये होती है शॉर्टकट्स वगैरह की, कि आप उसको एक बार में आपको मतलब बेतुके लगेंगे, समझ में नहीं आएंगे, थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन 2 बार 3 बार करिएगा तो आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप जरूर रिकॉल कर पाएंगे। तो मैं ये प्रमुख रिपोर्ट के बारे में आपसे अभी डिस्कस करूंगा। 16 रिपोर्ट मतलब 40-45 दिया हुआ है करंट अफेयर्स के बुक में, बट मैंने उसमें जो इम्पोर्टेंट 16 हैं उनको निकाला है। उसमें भारत की रैंकिंग और टॉप पे कौन है इसके बारे में हम ट्रिक के थ्रू बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है मतलब इम्पोर्टेंट सूचकांक है, उनकी मैंने लिस्ट बना ली है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वैश्विक प्रतिभा सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसको एसडीजी कहा जाता है, मानव विकास सूचकांक जो यूएनडीपी रिलीज करती है, वैश्विक शांति सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है, ये हमारे पास 16 सूचकांक हैं। इन सूचकांक में मैंने रैंकिंग, अब मैं आपको बताता हूँ कि रैंकिंग कैसे कैसे मतलब ये किया गया है। देखिए सबसे पहले शुरू से किया गया है जिसमें कम रैंकिंग है भारत की। इसमें जैसे भारत का वैश्विक आतंकवाद में 8वें नंबर पे है भारत। देखिए तो इसमें 8वें नंबर पे है, जलवायु परिवर्तन में 10वें नंबर पे है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में 40वें नंबर पे है। तो ऐसे करके हमने ये किया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पीडीएफ है इसका मैं लिंक पीडीएफ दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमको कुछ याद रखना होगा, 4-5 लाइन आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पंक्ति याद रखनी होगी कि पेन पेन कि आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा। ये आप लिख सकते हैं कि आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे जो नंबरिंग है, देखिए नंबरिंग का ये आप देखिए सेगमेंट, ये देखिए 8, 10, 40, 48, 63 ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद 80, 84, 94, 112, 117, 129, 139, 142 आपको याद करने में कितना आसान हो रहा है। जैसे 8, 10, 40, 48, 63। ठीक है, 80, 84, 80, 84, 94, 112, फिर उसके बाद 117, 129, 139, 142 है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। सबसे पहला, आज बुद्धि, इस 4 लाइन में इस पे मैंने टिक लगा दी है। आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा। इसमें आ से हो जाएगा आतंकवाद। ठीक है, आपको पहला लाइन याद रखना है, यानी कि वैश्विक आतंकवाद सूची। दूसरा है ज यानी कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक।
बुद्धि, एक ही इंडेक्स है जिसमें बुद्धि या बौद्धिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो है बौद्धिक ग्लोबल, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। तीसरे नंबर पे हो गया बुद्धि। चौथा है ग्लोबल, यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल एक ही जगह है। आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा। चौथे में ग्लोबल एक जगह है। चौथा, पांचवा नंबर जिस पे लगा है बिजनेस, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बिजनेस एक ही जगह है जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा। ठीक है, अब आपको देखना है पहला आ से जो होगा आतंकवाद, आ से आतंकवाद हो गया। ज से हो गया आपका जलवायु, बुद्ध से हो गया, मतलब बुद्धि से हो गया बौद्धिक संपदा सूचकांक, ग्लोबल से हो गया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बिजनेस से हो गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, अब इन पांच को याद रखना है। आज आतंकवाद, जलवायु, बौद्धिक, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, बिजनेस यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इनकी रैंकिंग देखिए, आपको क्रम से याद रखना है। आ से आज 8, ज से जलवायु में 10, बुद्धि से बौद्धिक संपदा यानी कि 40, ग्लोबल यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48। ठीक है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंकिंग है 63। तो आपने इसके साथ ही 5 रैंकिंग याद कर ली। आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा। उनकी रैंकिंग है 8, 10, 40, 48 और 63। तो आ से आतंकवाद में भारत की रैंकिंग है 8वीं, ज से जलवायु परिवर्तन सूचकांक में है 10वीं, बुद्धि यानी कि बौद्धिक अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में है 40वीं, ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है 48वीं, और बिजनेस यानी कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो कि वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है उसमें है 63वीं। चलिए, ये इस तरीके से आपने 5 देखिए कितने आसानी से 5 याद कर लिया, हमने क्रम से इसको सजा दिया है। आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा। 8, 10, 40, 48, 63। ठीक है, अब अगला चलिए देखिए, अगला लाइन क्या है हमारा, इसमें आपको 5 याद करना है कि एक व्यक्ति है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति है, पासपोर्ट बना लिया है, लेकिन एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति पासपोर्ट बना के भी भूखमरी तथा जेंडर गैप का शिकार हो जाता है। तो आपको ये लाइन याद रखना है। पहला लाइन आप आराम से याद कर सकते हैं, आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा। 8, 10, 40, 48, 63। अगला लाइन है, भ्रष्टाचारी व्यक्ति पासपोर्ट बना के भी भूखमरी और जेंडर गैप का शिकार हो जाता है। फिर नंबरिंग तो मतलब क्रम से दिया हुआ है, जैसे गिनती में रहता है तो आपको आसानी से याद हो जाता है, जैसे 80, 84, 94, 112। आप यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें आपको पकड़नी है। भ्रष्टाचारी व्यक्ति में भ्रष्टाचारी, पासपोर्ट व्यक्ति पासपोर्ट बना के भी, तो इसमें दूसरा है पासपोर्ट बना के भी, तीसरा भूखमरी, भूखमरी को पकड़ना है, तीसरा भूखमरी, और चौथा जेंडर गैप। तो आपको यहाँ पे 4 इंडेक्स दिख रहे हैं। भ्रष्टाचारी व्यक्ति पासपोर्ट बना के भी भूखमरी तथा जेंडर गैप का शिकार हो जाता है। भ्रष्टाचारी में आ गया वैश्विक भ्रष्टाचार इंडेक्स, एक ही होता है। ठीक है, दूसरा पासपोर्ट इंडेक्स में बहुत सारे पासपोर्ट हैं, लेकिन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स को सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। तो उसमें पासपोर्ट इंडेक्स हो गया। भूखमरी वैश्विक भूखमरी सूचकांक होता है कि जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तीसरा हो गया। चौथा हो गया जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी याद रखना, उसमें नंबर 4 है। देखिए 80, 84, 94, 112। आपने ये याद कर लिया पहले। 8, 10, 40, 48, 63। अब यहाँ पे है 80, 84, 94, 112। नंबर आपको कितने आसानी से याद हो जा रहे हैं, 80, 84, 94, 112। यानी कि भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में 80 है। पासपोर्ट इंडेक्स जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है वो, उसमें भारत की रैंकिंग 84वीं है। भूखमरी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंकिंग 94 है, और जेंडर गैप सूचकांक में, ग्लोबल जेंडर गैप में 112 है। देखिए पहले वाले में 1 मिनट में हमने 5 याद कर लिया था, इस बार में हमने 4 याद कर लिया। भ्रष्टाचार इंडेक्स, पेन ले लेता हूँ। भ्रष्टाचार इंडेक्स में 80, पासपोर्ट इंडेक्स में 84, भूखमरी इंडेक्स में 94 और जेंडर गैप में 112। तो ये हमने 4 याद कर लिया इस 1 मिनट में। अब तीसरा चलते हैं। तीसरा इंडेक्स में हमको एक लाइन याद करना है, सतत मानव विकास शांति प्रेस के खुशहाली से आएगा। जो सतत मानव विकास होगा, शांति प्रेस, इन दोनों चीज़ के बढ़ने से यानी कि खुशहाली से आएगा। तो आपको लाइन याद रखना है, सतत मानव विकास शांति प्रेस के खुशहाली से आएगा। लाइन क्या है, और नंबरिंग देखिए 117, 129, 139, 142, 144, 117, 129, 139, 142, 144। सतत मानव विकास शांति प्रेस के खुशहाली से आएगा। सतत मानव विकास शांति प्रेस के खुशहाली से आएगा। प्रेस का हालत ऐसा है, अगर वो प्रेस ठीक होता है तो खुशहाली आएगा। सतत कॉमा मैंने वहाँ पे लगा दिया है, सतत मानव विकास शांति प्रेस के खुशहाली से आएगा। नंबरिंग आपको याद रखना है 117, 129, 139, 142 और 144। अब देखिए सतत से हम लोग क्या देखते हैं, सतत से है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, जिसको हम लोग SDG कहते हैं।
सतत लक्ष्य ये हो गया पहला। मानव विकास सूचकांक देखते हैं, दूसरा में है मानव विकास सूचकांक, जिसको यूएनडीपी रिलीज करती है। एक ही होता है, पहला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि एसडीजी, दूसरे से मानव विकास, तीसरे से शांति सूचकांक, चौथा से प्रेस सूचकांक, पांचवें से खुशहाली सूचकांक। तो देखिए हमने एक लाइन में इन पांच को कवर कर लिया और इनकी रैंकिंग क्रमशः सतत यानी कि जो एसडीजी गोल है उसमें 117, मानव विकास सूचकांक में 129, शांति में हम 139वें नंबर पे हैं, प्रेस में 142वें पे हैं और खुशहाली इंडेक्स में 144वें नंबर पे हैं। तो हमको इस तरीके से पांचों याद हो गया। सतत, मानव विकास, शांति, प्रेस के खुशहाली से आएगा। सतत लक्ष्य सूचकांक एसडीजी में 117, मानव विकास में 129, शांति में 139, प्रेस इंडेक्स में 142 और खुशहाली में 144। इन सब के बाद जब ये सब ठीक हो जाएगा तो हम देखते हैं कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो माहौल सुधर जाएगा, यानी कि पर्यावरण भी सुधर जाएगा। तो पर्यावरण में हम सबसे अंतिम वाला याद रखेंगे 168। तो इस तरीके से अभी आपने कितने मिनट का वीडियो हो गया है, जो 4-5 मिनट का जो भी वीडियो हो, इसमें आपने 15 के 15 इंडेक्स याद कर लिए हैं। सबसे पहला फिर से मैं आप रिपीट कर देता हूं ताकि ये लगे। आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा। आ से आतंकवाद, ज से जलवायु, बुद्धि से बौद्धिक, ग्लोबल से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और ईज से ईज बिजनेस डूइंग ये है क्या बोलते हैं उसको, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, रैंकिंग 8, 10, 40, 48, 63। अगला व्यक्ति है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति पासपोर्ट बना के भी भुखमरी तथा जेंडर गैप का शिकार हो जाता है ना। इसमें रैंकिंग होगी 80। भ्रष्टाचार रैंक 80, पासपोर्ट रैंक 84, भुखमरी इंडेक्स 94 और जेंडर गैप में इंडिया की रैंकिंग है 112। अगला है सतत मानव विकास, शांति, प्रेस के खुशहाली से आएगा। सतत मानव विकास, शांति, प्रेस के खुशहाली से आएगा। तो सतत यानी कि एसडीजी गोल में 117वां, मानव विकास में हम लोग 129वें नंबर पे हैं, शांति में हमारी रैंकिंग 139 है और प्रेस में 142 और खुशहाली में 144 है। इन सब के ठीक होने से हम पर्यावरण प्रदर्शन भी ठीक करते हैं, जिसमें हमारी रैंकिंग 168वीं है। तो इस तरीके से आपने 15 के 15 रैंकिंग याद कर लिए 4 मिनट में। अब देखिए, अब इनमें जो पहले स्थान पे है उन देशों के मैं को याद करा देता हूँ। थोड़ा सा देखिए टाइम इसमें 10, ऐसे आपको याद करोगे तो कम से कम 2-4 घंटे लगेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है। अब देखिए वैश्विक आतंकवाद सूची में अ से आतंकवाद होता है, आतंकवाद अ से और अ से अफगानिस्तान। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, आतंकवाद अ से और अ से अफगानिस्तान। हमने आतंकवाद सूची में रैंकिंग देख ली है भारत की, अ से आतंकवाद और अ से अफगानिस्तान। चलिए याद हो गया। आगे जलवायु परिवर्तन में कोई भी देश मतलब पहले स्थान पर नहीं, प्रथम 3 स्थान पे किसी देश को नहीं रखा गया है ना, तो इसको हम लोग रहने देते हैं जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। बस रैंकिंग भारत की याद करेंगे। देखिए अगला है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। बौद्धिक संपदा मतलब कहाँ के लोग सबसे ज़्यादा तेज होते हैं, उनका दिमाग सबसे ज़्यादा चलता है। तो हम एक मतलब बहुत कॉमन बात अगर हम बोले कि विश्व में बात करें कि सबसे ज़्यादा दिमाग कहाँ के लोगों का चलता है, तो जनरली हमारे मन में अमेरिका का आता है, क्योंकि वहाँ की मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। बेसिकली अगर हम फिल्मों को ही देखें, फिल्म टेक्नोलॉजी इन तरीके से, तो बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं ना। तो उनका बौद्धिक लेवल जो है हमारे वैसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो बौद्धिक संपदा में हमें सोचना है कि अमेरिका, किस देश का ये ऊपर होगा, अमेरिका में। ठीक है, अगला देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इनोवेशन का मतलब होता है कौन अच्छा कर रहा है, इसका बौद्धिकता से लेना देना नहीं है। इनोवेशन क्या होता है, मान लीजिए अभी के टाइम में इनोवेशन यानी कि बिजनेस, जो जितना अच्छा इनोवेशन करेगा, जो जितना अच्छा इनोवेशन करेगा उतना ज़्यादा पैसे कमाएगा। इनोवेशन करेगा तभी तो पैसा आएगा, और पैसा को रखने के लिए बहुत ज़्यादा इनोवेशन करना है। तो हम याद करेंगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में विश्व के सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसे जाते हैं मतलब ब्लैक मनी को किस तरीके से पचाता है, नए नए तरीके से। तो नए नए तरीके का इनोवेशन करता है कि हमको पैसा यहाँ रखना है, पैसा वहाँ रखना है, क्योंकि इनोवेशन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैसा, और पैसा को छिपाना है तो हम लोग को स्विट्जरलैंड का करना पड़ेगा। तो ये है ग्लोबल इनोवेशन। तो आपको इनोवेशन में स्विट्जरलैंड के बारे में सोचना होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा मतलब तेज दिमाग यानी फिल्म, अच्छा फिल्म, अच्छा टेक्नोलॉजी, अमेरिका। इनोवेशन मतलब बहुत ज़्यादा पैसा मतलब वो पैसा को रखने वाला जगह, यानी कि स्विट्जरलैंड। अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये देखिए, मान लीजिए कौन सा, जब कोई देश कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बिजनेस करता है, हमारे घर में, गांव में, मुकेश अंबानी, कोई भी, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। जितना बड़ा ज़्यादा
बिजनेस उतना बड़ा न्यूज। तो हम इसको इस तरीके से याद रखेंगे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन नंबर 1 पे है। इसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये भी पूछता है इसको कौन जारी करता है, तो इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है। हम इसमें याद रखेंगे कि जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा न्यूज, यानी कि न्यूजीलैंड। अगला है वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा, इसको हम उसी से जोड़ सकते हैं कि जो जितना जहाँ जितना स्पर्धा होगा पैसे के लिए वहाँ ज़्यादा उतना इनोवेशन आएगा। तो इसका भी रैंकिंग स्विट्जरलैंड है, इसका 72 रैंकिंग है, मैं इसको भूल गया था। वैश्विक प्रतिभा स्पर्धा में स्विट्जरलैंड है, क्योंकि वहाँ पे जितना बहुत ज़्यादा स्पर्धा होता है पैसे के लिए, तो इनोवेशन करते हैं लोग, तो पैसे रखते हैं, तो स्विट्जरलैंड का 72 इसकी रैंकिंग है। अगला देखते हैं भ्रष्टाचार। इसको दो तरीके से याद रखना है। मान लीजिए जहाँ के पे लोगों में पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता है, लोग अच्छे होते हैं, मौसम वगैरह ठीक रहता है ना, बहुत कुछ ये रहता है, तो वहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। तो हम इस तरीके से याद रखेंगे। देखिए नीचे हमने सबसे पहले लास्ट में बात की थी पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क नंबर 1 पे है, यानी कि यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मतलब यहाँ का मौसम ठीक है, तो मतलब मौसम और पर्यावरण का डायरेक्टली लिंक है हमारे उससे। तो प्रदर्शन सूचकांक में डेनमार्क नंबर 1 पे है। उस जैसे डेनमार्क यहाँ नंबर 1 पे है, पर्यावरण वहाँ का अच्छा है, तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भी डेनमार्क नंबर 1 पे है, यानी कि लिस्ट भ्रष्टाचार होता है। तो हम इससे दो तरीके याद रखेंगे, भ्रष्टाचार सूचकांक में डेनमार्क को और पर्यावरण में भी नंबर 1 डेनमार्क को। ठीक है, अगला है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स हम ऐसे याद रखेंगे कि देखिए कौन सा देश है जो अपने अतिथि का बहुत ज़्यादा अवभगत करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होता है। हम एक अगर किसी कंट्री का नाम लें कि वहाँ बहुत लोग नियम से रहते हैं और कायदे कानून का पालन करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो वो देश है जापान। तो जापान में जब इतने कायदे कानून और नियम का पालन होता है, लोग वहाँ जाना चाहते हैं। जितना लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट लगवाना पड़ेगा, तो यानी उसके पासपोर्ट का ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा। तो हेनली पासपोर्ट पे नंबर 1 पे है जापान। ठीक है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक। भूखमरी सूचकांक में कोई देश नंबर 1 पे नहीं है, 17 देश संयुक्त रूप से हैं, इसमें चीन का भी नाम है, तो हम इसको छोड़ देंगे। वैश्विक भूखमरी में बस याद रखेंगे कि भारत का रैंकिंग 94वां है। ठीक है, अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। देखिए जहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स हो जाएगा, मतलब जहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप, मतलब कोई भी राज्य है, मान लीजिए इंडिया में हरियाणा या मतलब जहाँ पे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे मतलब मेल फीमेल का ये गैप ज़्यादा है, जेंडर गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो वहाँ पे शांति कम होता है, मतलब ज़्यादा वर्चस्व है, तो शांति कम होता है, तो लोग मतलब अपने आप को शांत करने के लिए ये मतलब क्या करते हैं, आइस, शांति के आसपास जाते हैं, बर्फ़ से अपने आप को शांत करते हैं आइस से। तो हमें याद रखना है ग्लोबल जेंडर गैप। जेंडर गैप अगर बढ़ता है तो शांति भी खराब होता है। ग्लोबल जेंडर गैप बढ़ता है, जेंडर गैप बढ़ता है तो शांति खराब हो जाता है, तो उसके लिए उसका निवारण है आइस से, यानी कि बर्फ़ से। तो हम उसको याद रखेंगे आइसलैंड। जेंडर गैप बढ़े, जेंडर गैप से जब शांति बिगड़ती है तो उसको आइस से ठीक किया जाता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप और वैश्विक शांति सूचकांक आप यहाँ देखेंगे कि दोनों आइसलैंड है नंबर 1। तुक्का मतलब एक बोलते हैं ट्रिक थोड़ा सा ऐसे ही होता है, लेकिन इससे बेहतर ट्रिक मेरे को लगता है कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने 2-3-4 एग्जाम दिए हैं ऐसे ही याद करके। ठीक है, ये हो गया वैश्विक शांति सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आपने रैंकिंग पहले ही याद कर ली है, मैं देश याद करवा रहा हूँ। आइसलैंड हो गया। ठीक है, अगला है एसडीजी। एसडीजी में आपको याद रखना है, देखिए एस से हो गया एस सतत, सतत 17, मतलब ऐसा फीलिंग आ रहा है सतत 17, सतत 17। तो सतत विकास में रैंकिंग भी आपको याद 77 यानी 17, और एस फॉर स्वीडन सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी, इसका तीनों से है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक स्वीडन 17 यानी कि 117, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में से सतत और से स्वीडन और से 17 यानी कि 117। ठीक है, अगला है देखिए न तो मानव विकास हो रहा है न प्रेस का विकास हो रहा है। हम लोग कहते हैं नाबे, मतलब कोई पूछ रहा है कि क्या मानव विकास हो रहा है तो, या प्रेस का विकास हो रहा है। प्रेस का आजकल जो कंडीशन हम देख ही रहे हैं, मानव डेवलपमेंट, हम लोग का विकास कैसा हो रहा है, तो हमसे कोई पूछता है कि हो रहा है बे, तो हम लोग अपने भाषा में कहते हैं नाबे नाबे नाबे, नहीं हो रहा है। तो यानी कि मानव विकास और प्रेस विकास दोनों नहीं हो रहा है, तो हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे नाबे। यानी मानव विकास में जो इसको यूएनडीपी रिलीज करती है उसमें भी होगा नार्वे, यानी कि नाबे, यानी कि नार्वे। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वो भी नाबे, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी नाबे। और ठीक है, तो हमने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक देख लिया, मानव विकास सूचकांक, दोनों को एक कर दिया नाबे, मतलब कि नहीं हो रहा है। तो दोनों में रैंकिंग में नंबर 1 पे है नार्वे। और हमने ऐसे अल्टर रैंकिंग करके याद कर लिया था, 5-5 रैंकिंग कैसे याद करना है वो हमने याद कर लिया था। अगला है विश्व खुशहाली सूचकांक। तो मतलब ये सब क्या कभी ठीक नहीं होगा, जरूर ठीक होगा, तो हम लोग कहते हैं फिर ठीक होगा, फिर
लेकिन हमारे बिहार में फिन कहते हैं कि फिन से ठीक हो जाता हूँ। फिन मतलब ये हो जाता हूँ, फिन से मतलब फिन फिर, जैसे एक तद सम तद होता है तो फिन कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि फिन से ठीक हो जाता हूँ, यानी कि फिन से फिनलैंड। विश्व खुशहाली सूचकांक फिन से हमारे में आएगा, मतलब हम फिन से सब ठीक हो जाएंगे, सब खुशहाल हो जाएंगे। तो इसको याद करना है, विश्व खुशहाली सूचकांक फिन से यानी कि फिनलैंड। इसमें अपनी रैंकिंग ये है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक की हमने बात कर दी, सब जब सब ठीक हो जाएगा तो हम पर्यावरण प्रदर्शन में हो जाएंगे। देखिए 15-20 मिनट का वीडियो जरूर हो गया है, लेकिन आपका मैंने कम से कम 5 घंटे का टाइम बचा दिया है, क्योंकि आप इसको 25 बार याद करते हो और हर बार भूल जाते हो, क्योंकि प्रॉब्लम होता है। और अभी मैंने जिस तरीके से बताया, आप उसको एक बार में पढ़ के लिख दोगे। जो मैंने आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस ए वाला लाइन जब आपको याद हो जाएगा, आज बुद्धि ग्लोबल होगा, बिजनेस तभी होगा 8, 10, 40, 48, 63। भ्रष्टाचारी व्यक्ति पासपोर्ट बना के भी भूखमरी तथा जेंडर गैप का शिकार हो जाता है, यानी 80, 84, 94, 112। सतत मानव विकास शांति प्रेस के खुशहाली से आएगा 117, 129, 139, 42 और 144, और लास्ट वाला 168। तो ये जब आपको लाइन याद होगा तो आप रैंकिंग लिख दोगे, उसके बाद उसके सामने भारत की रैंकिंग लिख दोगे, और जो मैंने तरीका बताया उससे आप नंबर 1 भी लिख दोगे। तो ये चीज़ आपके लिए आसान हो गया। तो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो कहिएगा। मेरे पास और भी कुछ कुछ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब के छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, निमोनिक्स आपके बहुत काम आते हैं। मतलब जब कुछ चीज़ें जो याद नहीं होती तो मैं छोटे छोटे वीडियो, यदि टाइम मिलेगा तो मैं बनाते रहूँगा, है ना। चलिए, ओवर एंड आउट, जय हिंद।